ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम मैथमेटिक्स के अंदर प्रश्नमाला 2 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रश्नमाला 4.2 सारणिकों के गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 1, यदि किसी सारणिक की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कोई अंतर नहीं आता है। यदि किसी सारणिक की समस्त पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों बदल दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति माना सारणिक ए बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त सारणिक A1 इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। पहले हम सारणिक A का मान सारों चित्र से ज्ञात करेंगे। उसके बाद A1 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सारणिक A बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 A2 B2 A3 B3। पहले ये भी कर लेते हैं। तो A1 B2 C3 प्लस ये दूसरा लेते हैं B1 C2 A3 प्लस फिर ये तीसरा लेते हैं C1 A2 B3। कोष्टक मत कर देंगे, कोष्टक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में ये भी कर लेंगे हम A3 B2 C1 प्लस फिर ये भी कर लेंगे B3 C2 A1 प्लस तीसरा भी कर लेंगे C3 A2 B1। कोष्टक क्लोज कर देंगे और इसको नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद हम
A1 का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक A1 इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। दो स्तंभ उनको रिपीट करते हैं यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2। आगे देखिए, पहले ये भी कर लेते हैं तो A1 B2 C3 प्लस, फिर ये भी कर लेंगे A2 B3 C1 प्लस, ये भी कर लेते हैं A3 B1 C2। कोष्टक क्लोज कर देंगे, माइनस दूसरा कोष्टक लेंगे, उसके बाद में ये भी कर लेंगे C1 B2 A3 प्लस, दूसरा विकर्ण को गुणा करेंगे C2 B3 A1 प्लस, तीसरा विकर्ण गुणा करेंगे C3 B1 और A2। इसको नंबर 2 दे दें। आप 1 और 2 को तुलना करके देखिए कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो A1 B2 C3 A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1, ये मिल रहा है A2 B3 C1 प्लस, फिर यहाँ देखिए B1 C2 A3 B1 C2 A3 मिल रहा है, ये माइनस आ गया। यहाँ से देखिए C1 B2 A3 C1 B2 A3 C1 B2 A3 प्लस, यहाँ देखिए C2 B3 A1 C2 B3 A1 प्लस C3 B1 A2, दोनों बराबर है। यहाँ लिख दीजिए A बराबर A1। ध्यान दीजिए, जब A एक वर्ग मैट्रिक्स है तो सारणी A बराबर AT का सारणी ये होता है। तो ये पहला गुणधर्म है। गुणधर्मों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सारणी का मान निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब दूसरा गुणधर्म आता है, देखिए दूसरा गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 2, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है, विनिमय कर दिया जाता है, तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। यदि किसी सारणी में 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है, तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति माना सारणिक डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक सारणिक है। इसकी 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभों को बदल सकते हैं। फिर इसका मान देखते हैं कि बराबर आता है या नहीं आता है। तो ये प्रथम स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है।
प्रथम स्तंभ और दूसरे स्तंभ को आपस में बदला गया है। बदलने पर ये ऐसे लिख सकते हैं C1 C2, यानी कि पहले स्तंभ को और दूसरे स्तंभ को आपस में चेंज कर दिया। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, इस प्रकार से डेल्टा 1 दे दिया इसको। अब डेल्टा का मान हम सारोचित्र से ज्ञात करते हैं। तो देखिए आगे, डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। प्रथम के दो स्तंभ हैं, इनको रिपीट करते हैं A1 B1 A2 B2 A3 B3। पहले हम ये भी कर लेंगे A1 B2 C3 प्लस दूसरा भी कर लेंगे B1 C2 A3 प्लस तीसरा भी कर लेंगे C1 A2 B3 को कोष्टक में क्लोज कर देंगे माइनस। उसके बाद में ये भी कर लेंगे हम A3 B2 C1, दूसरा भी कर लेंगे हम B प्लस लगाएंगे पहले B3 C2 A1 प्लस तीसरा भी कर लेंगे हम तो C3 A2 B1, कोष्टक क्लोज कर देंगे और इसको नंबर 1 देंगे हम। इसी प्रकार से हम डेल्टा 1 का मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे मान निकाला जाता है इसका। सारणी डेल्टा 1 इज इक्वल टू B1 A1 C1 B2 A2 C2 B3 A3 C3 B1 A1 B2 A2 B3 A3। पहले हम ये भी कर लेते हैं तो B1 A2 C3 प्लस ये भी कर लेंगे हम A1 C2 B3 प्लस, फिर ये भी कर लेते हैं C1 B2 A3, कोष्टक में क्लोज कर देंगे माइनस दूसरा कोष्टक लगाएंगे और इसके बाद में ये भी कर लेंगे हम B3 A2 C1 प्लस, फिर ये भी कर लेंगे A3 C2 B1 प्लस, फिर ये भी कर लेंगे C3 B2 A1, कोष्टक क्लोज कर देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे। अब 1 और 2 को देखिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। B3 A2 C1 प्लस A3 C2 B1 प्लस C3 B2 और A1, इसको छोटे कोष्टक में बंद कर देंगे माइनस दूसरा कोष्टक स्टार्ट करेंगे, उसको माइनस ये लिख देंगे B1 A2 C3 प्लस A1 C2 B3 प्लस C1 B2 A3, कोष्टक क्लोज कर देंगे, बड़ा कोष्टक क्लोज कर देंगे और आप इसको नंबर दीजिए 3 दे दीजिए। अब आप 1 और 3 को देखिए। देखो A1 B2 C3 ये मिल रहा है यहाँ पर, B1 और B1 C2 A3 C1 A2 B3 ये मिल, ये यानी ये वाला मिल रहा है। इसी प्रकार ये माइनस मिल रहा है। अब देखिए B1, तो ये B1 है, A2 है, C3 है, प्लस है, फिर A1 है तो A1 है, C2 है, B3 है, प्लस है, C1 है, B2 है और A3 है, यानी कि सेम मिल रहा है। और यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस, तो इसकी जगह हम डेल्टा लिख सकते हैं और ये डेल्टा 1 आ रहा है, तो ये इसकी उत्पत्ति हो गई।
इसी प्रकार आगे चलते हैं तो गुण नंबर 3 आता है। गुणधर्म नंबर 3 देखिए, गुणधर्म नंबर 3, यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ सर्वसम होते हैं यानी समान होते हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ सर्वसम होते हैं, सर्वसम यानी कि समान होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है, 0 होता है। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति माना डेल्टा बराबर सारणिक ए बी सी एक्स वाई जेड, ये कोई सारणिक है। इसमें 2 पंक्तियां बराबर हैं, 2 स्तंभ भी बराबर हो सकते हैं, तो इसका मान हम निकालेंगे सारूस चित्र से। सारूस डायग्राम से मान निकालेंगे तो ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी एक्स वाई। तो पहले हम ये भी कर लेंगे ए बी जेड प्लस, तो ये लेंगे बी सी एक्स प्लस, तो ये भी कर लेंगे सी ए वाई, कोष्टक में क्लोज कर देंगे, माइनस तो लगाएंगे, फिर ये वाला भी कर लेंगे हम, तो एक्स बी सी प्लस, फिर ये लेंगे वाई सी ए प्लस, फिर ये लेंगे जेड ए बी, कोष्टक क्लोज कर देंगे। तो ए बी जेड प्लस बी सी एक्स प्लस सी ए वाई माइनस एक्स बी सी माइनस वाई सी ए माइनस जेड ए बी, यानी कोष्टक खोल दिया इसका। अब आप देखिए इसमें कुछ कट रहा होगा, तो ए बी जेड देखो ये कट रहा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, बी सी एक्स देखो ये कट रहा है, सी ए वाई ये इससे कट रहा है, तो ये आ गया 0। याद रखिएगा, यदि कि सारणिक में 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ बराबर होते हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है। आप गुणधर्म नंबर 4 पढ़ते हैं। गुणधर्म नंबर 4 देखिए, गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 4, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अशून्य राशि से गुणा कर दिया जाता है तो उस सारणी का मान मूल सारणी के मान और अचर राशि के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि किसी, देखिए, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अशून्य अचर राशि से गुणा कर दिया जाता है तो
उस सारणिक का मान मूल सारणिक के मान व अचर राशि के गुणनफल के बराबर होता है। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति माना सारणिक डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 एक सारणिक है। तृतीय पंक्ति को अशून्य के से गुणा करने पर तृतीय पंक्ति को अशून्य के से गुणा करने पर डेल्टा 1 बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 के A3 के B3 के C3 इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं सारों चित्र से। डेल्टा इज इक्वल टू सारणी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये ऐसे आएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3 इस प्रकार से आ जाएगा। तो पहले हम ये वाला विकर्ण लेते हैं A1 B2 C3 प्लस ये विकर्ण लेते हैं B1 C2 A3 प्लस ये विकर्ण लेते हैं C1 A2 B3 कोष्टक में बंद कर देंगे, फिर माइनस दूसरा कोष्टक लेंगे, फिर ये विकर्ण लेंगे हम A3 B2 C1 प्लस ये विकर्ण लेते हैं B3 C2 A1 प्लस ये विकर्ण लेते हैं C3 A2 और B1 कोष्टक क्लोज कर देंगे, इसको नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार हम डेल्टा 1 का मान निकालेंगे इसमें। तो देखिए कैसे निकालते हैं डेल्टा 1 का मान। डेल्टा 1 इज इक्वल टू सारणी A1 B1 C1 A2 B2 C2 के A3 के B3 के C3 इस प्रकार से है। यहाँ लिखेंगे A1 B1 A2 और B2 के A3 के B3 इस प्रकार से है। आप इसको हल करेंगे हम। तो देखिए पहले हम ये भी कर लेते हैं A1 B2 के C3 प्लस फिर ये लेते हैं B1 C2 के A3 प्लस और फिर ये लेते हैं C1 A2 के B3 माइनस कोष्टक लगाएंगे। उसके बाद में हम ये लगा लेते हैं कि के A3 B2 C1 प्लस फिर ये लेंगे के B3 C2 A1 प्लस और फिर ये भी कर ले लेंगे के C3 A2 और B1 इस प्रकार से
तो देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर के बार ले लेंगे हम। तो यहाँ A1 B2 C3 B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 कोष्ठक क्लोज माइनस यहाँ पे के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा A3 B2 C1 और B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1 कोष्ठक क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या देख रहे हो आप, ये के और ये के यानी कि दो पद हैं, इसमें के कॉमन आ जाएगा, तो के कॉमन ले लेंगे, बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, A1 कोष्ठक यहाँ भी लगाएंगे, B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 कोष्ठक क्लोज माइनस जो दूसरा कोष्ठक लेंगे A3 B2 C1 प्लस B3 A2 C2 है नहीं C2 A1 प्लस C3 A2 B1 कोष्ठक क्लोज कर देंगे। और अब आप इसको नंबर 2 दे दीजिए। अब 1 और 2 को एक बार देख लीजिए। देखो A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 कोष्ठक क्लोज माइनस A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1 इस प्रकार दोनों से मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये के आ जाएगा और इसकी जगह हम यहाँ पर डेल्टा लिख सकते हैं। तो देखो ये इस प्रकार से आपका आ गया। अब गुणधर्म नंबर आता है 5वां। गुणधर्म नंबर 5 देखिए, गुणधर्म नंबर 5, तो यहाँ पे लिखिए गुणधर्म नंबर 5। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, तो उसे उस सारणी को उसकी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणी के योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो तो उस सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो उत्पत्ति देखिए इसकी, उत्पत्ति माना डेल्टा बराबर A1 प्लस D1 A2 प्लस D2 A3 प्लस D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये एक सारणिक है जिसमें पहली पंक्ति में जो एलिमेंट है 2 राशियों का योग है। पहले स्तंभ में 2 राशियों का योग है A1 प्लस D1। तो अब इसका हम प्रसार करते हैं। देखिए, इसका जो प्रसार करेंगे आप इसके सापेक्ष लेंगे तो शायद सरल रहेगा। पहले स्तंभ के सापेक्ष यहाँ लिख लीजिए, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष
प्रसार करने पर। तो A1 प्लस D1 ये एक एलिमेंट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो आप इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, आपके पास आएगा B2 C2 B3 C3। ये आएगा, चिन्ह भी देखिए प्लस ऐसा चलता है इसमें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार चलता है। तो देखिए आप ये ले रहे हैं, ये आ गया। अब आप ये लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, देखो ये, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये एलिमेंट लिखेंगे A2 प्लस D2 कोष्टक में, और ये सारणिक से उप सारणिक लगे इसके। तो आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आपके पास आएगा B1 C1 B3 C3। फिर आप ये प्लस चिन्ह लेंगे और आप ये एलिमेंट लेंगे, प्रथम स्तंभ ले रहे हैं आप, तो A3 प्लस D3 और इसकी सारणिक ले लेंगे इस अवयव की। तो आप इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो बचेगा B1 C1 B2 और C2, ये बचेगा इससे। अब आप इसको गुणा तो करेंगे, लेकिन गुणा ऐसे नहीं करेंगे। आप A1 के साथ में ये राशि ले वो, तो A1 B2 C2 B3 C3 ऐसे। फिर प्लस, फिर आप D1 लेंगे D1, तो D1 के साथ में ये राशि गुणा होगी, B2 C2 B3 C3 ऐसे। फिर ये माइनस, या A2 लेंगे, A2 के साथ में पूरी राशि गुणा होगी, B1 C1 B3 C3, और ये माइनस इसको माइनस करेगा, माइनस D2 ऐसे। तो D2 के साथ में ये राशि गुणा होगी, तो B1 C1 B3 C3 प्लस। ऐसे ही A3 लेंगे हम, तो A3 के साथ में आएगा B1 C1 B2 C2 और प्लस D3 में आएगा B1 C1 B2 और C2, ये आएगा। ठीक है, अब इसको और इसको साथ लेना है, यानी कि A वाले को साथ लेना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 C3, ऐसा ले सकते हैं इसको। इसमें आपका ये और ये आ चुका है, क्योंकि आप इसको हल करेंगे। ये देखो A लेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और देखो इसको देखो आप माइनस, ये लेंगे आप माइनस आएगा A2 वाला, तो यहाँ पे ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, B1 C1 और B3 आएगा। इसके बाद आप ये भी लेंगे प्लस A3 लेंगे, तो आप इसको छोड़ेंगे तो B1 C1 और B2 C2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार आप इसको लेना है, तो इसमें आएगा इसमें आ जाएगा D1 इसमें आ जाएगा प्लस D1 D2 D3, और इधर आएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आ जाएगा। देखो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो D1 यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो B2 C2 B3 C3। अब यहाँ देखिए माइनस आएगा, माइनस D2 आ जाएगा, तो इसको छोड़ेंगे तो आएगा B1 C1 B3 C। इसी प्रकार से आएगा D3 ये वाला, तो D3 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे तो आएगा B1 C1 और B2 C2 आ जाएगा। देखो तो ये दो सारणिकों के मतलब योग के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे है तो हम उसको ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आगे की बाद में देखेंगे, आज इतना ही काफ़ी है।